लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपसे जुदा हैं, दूर हैं और साइलेंट मोड में हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि उनके बात ना करने का, देख लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर अपने ईगो को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसको सोच रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कहाँ कौन गलत था, क्या गलती हुई इनसे और क्या गलती हुई आपसे। सब कुछ देख रहे हैं, बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं। पेन में है, नो डाउट, फिज़िकल पेन तो है ही। बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिज़िकल पेन भी है और मेंटल सफरिंग भी चल रही है। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि नहीं, अब आपकी तरफ रुख नहीं करेंगे। तो क्या वो कभी रुख नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी उनका चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। आप सोचते हैं इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये किस तरह का बिहेवियर कर देते हैं। इनके बिहेवियर से लगता ही नहीं कि इतने ज़्यादा हायर एजुकेटेड हैं। तो बहुत सी बातें आपको चुभ जाती हैं, फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो आपको ईश्वर ने दिया उसे आप लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब किस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं। आपसे बात न कर पाना उनकी बहुत बड़ी कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, गुस्सा उनकी नाक पर है, वो अलग बात है। गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वो अंदर से तकलीफ़ में हो, पेन में हो, उसके मन का ना हो रहा हो। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम सोच रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो कभी मुझे मिलता नहीं, जिसे चाहता हूँ वो कभी मिलता नहीं। तो ये क्या मेरे साथ हमेशा चलता रहेगा? आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उनकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। लेकिन इस टाइम साइलेंट मोड में होने का मतलब उनका बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ढेर सारे डाउट्स हो सकते हैं। कुछ सोसाइटी के बनाए हुए डाउट्स हैं, कुछ अपने बनाए हुए इल्यूजन्स हैं, कुछ आप दोनों के बीच में हुई कोई बहस है जो कि उन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा उन्हें, कोई परफेक्ट एक क्लिक नहीं सूझ रहा, एक परफेक्ट रास्ता नहीं दिख रहा कि जो कि आपकी तरफ लेके जाए और एक सही डायरेक्शन में, एक सही वे में, एक सही तरीके से, सही टाइम पर एक सही बात हो सके। इस चीज़ के लिए उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत सालों से वेट कर रहे हैं जो वो बात कहना चाहते हैं, लेकिन वेट में ही समय निकल जाएगा ऐसा दिख रहा है।
क्योंकि फिज़िकल पेन, मेंटल पेन, साइकोलॉजिकल सफरिंग ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी चल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, पैसा चाहे कितना ही हो लेकिन वो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, फैमिलीज़ की, इसीलिए आपको लगता होगा कि शायद वो आपको छोड़कर चले गए हैं, मुंह मोड़कर चले गए हैं, अब कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन मुड़ मुड़ के आपको तो देख रहे हैं, एक सही डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन कब ले पाएंगे वो उन्हें नहीं पता है। ओह माय गॉड, पेन ही पेन, सफरिंग ही सफरिंग, फाइनेंशियल एंड फिज़िकल इलनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक के बाद एक के बाद एक इसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, काफ़ी दूरी पर रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। आपसे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत दूरी पर रहते हैं, या फिर फिज़िकल दूरी नहीं है तो 8 ऑफ कप्स, या फिर ये मानसिक दूरी है जिसमें कि वो ये भी सोचे बैठे हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मैरिड कपल हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस करंट सिचुएशन में आप दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ को कैसे संभालें। ऊपर से ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी यही सोचे बैठे हैं कि करंट मैरिड लाइफ तो संभल नहीं रही, दूसरा ये मैंने क्या नया रिलेशनशिप पकड़ लिया। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें नहीं पता कि ये एक डिवाइन जर्नी में वो एंटर कर चुके हैं, ईश्वर ने उन्हें डाल चुके हैं। किसी तरह के फिज़िकल रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। कई बार उनका मन करता है कि सीधे पहाड़ों में चला जाऊँ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊँ, शांति में, जहाँ कोई ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, मैं हूँ और मैं हूँ, बस मैं अपने आप को जान सकूँ। इस तरह की उनके अंदर की फीलिंग्स आ रही हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि वो क्यों नाराज़ है, क्यों साइलेंट है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पर यही कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, आपको ये भी शो कर रहा है कि ठीक है, मैनिपुलेटिव नेचर होता है, मैन ईगो होता है, बहुत कुछ आप देख सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, बहुत नेगेटिव बातें भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन जर्नी में आप हैं। इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है आपको, तो डिवाइन जर्नी में आप ऑलरेडी हैं, तो इनफाइनाइट अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, इनफाइनाइट विजडम भी आपको प्राप्त होगी। ये आप किस तरह से जान सकते हैं? इनफाइनाइट विजडम के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर झांके बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला, अदरवाइज़ हर सब कुछ सफरिंग ही सफरिंग है, धोखा ही धोखा महसूस होगा, वेट ही करते रह जाएंगे और पेन में रहेंगे। हर तरह का पेन आपको महसूस होगा और कभी ना निकलने वाला कोई भ्रम, इल्यूजन दिखाई देगा। थक जाएंगे काम करते करते, इस तरह का तकलीफ़ दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप फिज़िकल अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे या फिज़िकल रीयूनियन की तरफ सोच रहे हैं, तो आपको जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो ईश्वर ने आपको दिया, जिस डिवाइन जर्नी में आपको डाला, वही प्यार आपको दूसरों को देना होगा, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को देना होगा, तो वो जल्द ही आपके पास वापस आएंगे। तो ये था डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर की एनर्जी आपके लिए। वो नाराज़ नहीं है, थके हुए हैं, साइकोलॉजिकली बहुत हर्ट हो चुके हैं, सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस करंट सिचुएशन में। तो आप भी उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए और शांति से बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।